तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे पहाड़ों की, वादी हसीन वादियों की। जब भी छुट्टियों का जिक्र आता है, अचानक ही पहाड़ों का कुछ ऐसा ही दृश्य सामने दिमाग में घूमने लगता है। अक्सर हम लोग छुट्टियों में घूमने जाते हैं, तो जब भी घूमने जाते हैं तो पहाड़ों का ही दिमाग आता है। कुछ ऐसी हसीन वादियाँ, ऐसे बर्फीली चोटियाँ बस दिमाग में तैरने लगती हैं। ये सारे चित्र दिमाग में घूमने लगते हैं। और हमें किसे नहीं अच्छा लगता कि ऊंचाई पर चढ़कर वहाँ से नीचे देखें, इन हसीन वादियों का मज़ा लें। फिलहाल ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। हम आज बात करेंगे पहाड़ों की, यानी पर्वतों की। जी दोस्तों, ये मैं हूँ और ये हमारा चैनल, जिसमें हम आज बात करें। आज एपिसोड 3 है हमारा टारगेट 2022 का, जिसमें हम लोग यूपीएससी प्री को ध्यान में रखकर कुछ चीज़ों को आपके सामने लेके आए हैं। आज हम जिस पर बात करेंगे वो है इम्पोर्टेंट माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। आज हम मुख्य रूप से विश्व के प्रमुख पहाड़ों और चोटियों की बात करेंगे, पहाड़ों और पठारों की बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम एक क्लियर कर दें, पहाड़ किसे कहेंगे और पठार किसे कहेंगे। पहाड़ों की आकृति कुछ ऐसी होती है, यानी कि जिसका आधार चौड़ा लेकिन शीर्ष नुकीला होता है। ये ऐसे होते हैं या ऐसे एक श्रृंखलाओं के रूप में आते हैं ये, या कहीं कहीं सिंगल भी होते हैं, एक एकक होते हैं। लेकिन जब पठार की बात आती है तो पठारों का जो ढाल होता है बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं होता, और ऊपर पहुंचते पहुंचते ये फ्लैट हो जाता है मैदानों की तरह। जमीन आधार इसका चौड़ा होता है लेकिन ऊपर सकरा होता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर पहाड़ों की तुलना में इनकी जो ढाल है कम तीव्र होती है, और उसका जो टॉप है वो टेबल की तरह फ्लैट हो जाता है। ये कुछ पठारों की आकृति कुछ ऐसी होती है। तो ये था हमारा आज, ये है माउंटेन और ये है प्लेट्यू। पर्वत और पठार, ये पठार हो गए। पठार मतलब आधार चौड़ा और उसका शीर्ष भी चौड़ा, लेकिन माउंटेन के और इसकी ऊंचा उसका ढलान जो है अपेक्षाकृत। पहाड़ जो है, पहाड़ एक ऐसी आकृति है जहाँ जिसका आधार चौड़ा होता है, लेकिन ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं शीर्ष नुकीला होता जाता है और ढाल काफ़ी तीव्र होती है। लेकिन पठार में पहाड़ों से अपेक्षाकृत ढाल कम होता है, और इसकी जो इसका जो ऊपर है, शीर्ष है, वो काफ़ी चौड़ा होता है, ये सकरा नहीं होता। अब हम माउंट पहाड़ों की जब बात करेंगे तो पहाड़ों में हम आज बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के, यानी कि उत्तरी अमेरिका के जो पहाड़ हैं, प्रमुख पहाड़ हैं, उसके बारे में। तो उत्तरी अमेरिका का जो प्रमुख पहाड़ है, इसको हम लोग यदि नक्शे पर देखें तो एक मोटा मोटे तौर पर रॉकी माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जो कि अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। तो चलिए अब हम एक एक करके इसके पर्वत श्रृंखलाओं को जानेंगे। पहला है, हम पहले इसको चलिए जूम कर लेते हैं, ब्रुक्स रेंज। ये जो ब्रुक्स रेंज है ये अलास्का में, उत्तरी अलास्का में अवस्थित है। ब्रुक्स रेंज, ये रहा हमारा ब्रुक्स रेंज। ये उत्तरी अलास्का में अवस्थित है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार है। अलास्का में एल्यूसियन पर्वत श्रेणी भी है। अलास्का एवं एल्यूसियन द्वीप में यह श्रेणी समाप्त होती है। ये जो एल्यूसियन श्रेणी है ये एल्यूसियन द्वीप पर समाप्त होती है। ये जो एल्यूसियन द्वीप माला है यहाँ पर आप देख, एक चलिए फिर से कई बार इसको जूम करते रहना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आता है ये एल्यूसियन द्वीप, ये है एल्यूसियन रेंज, और इधर आगे जब बढ़ते हैं तो ये एल्यूसियन द्वीप है। एल्यूसियन द्वीप जो है वो एशिया और रसिया, यानी एशिया और यूएसए या अलास्का के बीच का एक के बीच द्वीप माला है। इस तरह का एल्यूसियन आइलैंड आप इसको देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन में। तो ये है हमारा एल्यूसियन आइलैंड जो कि यहाँ पर अवस्थित है, और यहाँ पर है एल्यूसियन
श्रेणी, अलास्का श्रेणी, ये रही अलास्का श्रेणी, और इधर इसके पश्चिम में आ जाएगी एल्यूसियन श्रेणी। तो आगे हम जब बढ़ते हैं तो पश्चिमी कार्डिलेरा, वेस्ट कार्डिलेरा के नाम से पहला है कोस्ट माउंटेन्स, ये रहा कोस्ट माउंटेन्स। उसके आगे जब बढ़ेंगे तो है कैस्केड रेंज, नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं। फिर है सियरा नेवादा, सियरा नेवादा। उसके बाद है रॉकी, हाँ रॉकी पर्वत, ये पश्चिम में, ये रॉकी माउंटेन्स इसको एक कह सकते हैं। इस पूरे श्रृंखला को भी रॉकी माउंटेन्स या फिर वेस्टर्न कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये है, उसके बाद ये मतलब पूर्वी क्षेत्र में है, जो वेस्टर्न कार्डिलेरा का जो पूर्वी क्षेत्र है, रॉकी माउंटेन्स है वो। अब चलिए एक एक करके हम देखते हैं। जो ये कोस्ट माउंटेन्स है, ये जो है इसकी जो ऊंचाई है 6050 मीटर, या उत्तरी अमेरिका की दूसरी सर्वोच्च श्रेणी है। और कोस्ट पर्वत के पूरब एवं उत्तर में कैलिफोर्निया से वाशिंगटन तक विस्तृत है। कैस्केड पर्वत देखिए ये है, ये कहाँ से, कैलिफोर्निया से वाशिंगटन तक, ये वाशिंगटन जो कि इसका एक, वाशिंगटन डीसी नहीं, वाशिंगटन जो कि इसका यहाँ पर एक स्टेट है, वाशिंगटन तक ये विस्तृत है। और उसके इसकी जो इसमें जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है माउंट व्हिटले, 4418 मीटर है। ये यूएसए की सर्वोच्च चोटी है, ये यूएसए की सर्वोच्च चोटी है। यूएसए की सर्वोच्च चोटी है। और ये जो कोस्ट माउंटेन है ये कनाडा में है, कोस्ट माउंटेन कनाडा में है। और ये कहाँ पर है, ये हमारा कैस्केड श्रेणी, ये यूएसए में है। उसके बाद आते हैं सियरा नेवादा। सियरा नेवादा जो है कैस्केड श्रेणी के दक्षिण में, एक ये देखिए ये रहा कैस्केड श्रेणी, उसके दक्षिण में है ये सियरा नेवादा। सियरा नेवादा जो है कैस्केड से दक्षिण में प्रशांत महासागर तट के सहारे दक्षिणी कैलिफोर्निया तक, यहाँ तक ये विस्तृत है। ये इसका विस्तार यहाँ तक है, दक्षिणी कैलिफोर्निया तक विस्तारित है ये। उसके बाद आएगा रॉकी माउंटेन्स। कैस्केड श्रेणियों सियरा नेवादा की श्रेणी के पूरब, जो कि अलास्का से मैक्सिको तक विस्तृत है। ये यहाँ से आप अलास्का है, यहाँ से यहाँ पर ये अलास्का प्रांत है, और यहाँ से ये शुरू होता है और यहाँ से ये मैक्सिको तक विस्तृत है, ये जिसको बोलते हैं हम लोग रॉकी माउंटेन। पश्चिमी कार्डिलेरा से सुदूर पूर्व में अवस्थित है। रॉकी श्रेणी के पश्चिमी भाग पठार, इसका जो पश्चिम भाग है वो पठार है और बेसिन है, कैनियन एवं मरुभूमि युक्त प्रांत है। इस क्षेत्र में आप याद रखते हैं कि ये कैनियन है, पठार है और रेगिस्तान है। यहाँ पर अभी कोलोराडो प्रांत है, यहाँ से एक नदी निकलती है कोलोराडो, जो कि दुनिया की सबसे गहरी घाटी ग्रैंड कैनियन बनाती है। कोलोराडो नदी द्वारा जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में आके गिरती है। उसके बाद हम चलेंगे वसाच माउंटेन्स। वसाच माउंटेन्स जो है उटाह प्रांत में है। उटाह, UTAH ये है उटाह, और यहाँ पर UTAH ये रहा उटाह। और अब इसको भी देख लेते हैं, यहीं पर होगा कहीं, हाँ ये है उटाह और यहाँ पर है वसाच माउंटेन्स। उसके बाद आगे जाएंगे तो हेनरी पर्वत, ये भी इसी उटाह में ही है। सियरा माद्रे एक्सीडेंटल, सियरा माद्रे एक्सीडेंटल या ऑक्सीडेंटल पश्चिमी मैक्सिको में अवस्थित है। ये है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। और यहाँ पर आगे पूर्व में सियरा माद्रे ओरिएंटल। ये दो ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया गया है, आप इसको एक बार, इसकी पूरी परिभाषा दे दी गई है, आप इसे पढ़ लें एक बार। सैन एड्रियास भ्रंश, सैन फ्रांसिस्को पश्चिम में, सैन फ्रांसिस्को के पश्चिम में अवस्थित पृथ्वी का संतुलित भाग है। अलास्का के सैन एंड्रियास भ्रंश, सैन फ्रांसिस्को, एक मिनट आपको यहाँ पर एक देख लेना होगा। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को, चलिए मिल जाएगा, दिखाते हैं अभी आपको। सैन फ्रांसिस्को पश्चिमी तट पर ही होना चाहिए, इसके क्योंकि पहाड़ जो भी है सारे मैक्सिमम पश्चिमी में है। एक मिनट,
सिएरा जो है ये सान एड्रियास व्रंस जो है वो सैन फ्रांसिस्को के पश्चिम में अवस्थित है। ये है सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर है ये। यहाँ पर सैन जोस प्लेट्यू भी है एक, और अलास्का ये सब है। पश्चिम और कुछ है पश्चिमी तटीय मैदान। यह प्रशांत महासागर द्वारा घिरा है। यह 12,369 मीटर, हालांकि इसका ज़रूरत नहीं है। चलिए हम सिर्फ माउंटेन्स के बारे में ही सर्च देख रहे हैं इसमें। इसके अलावा देखते हैं कुछ इसका जो पूर्वी क्षेत्र है। हाँ, इसका एक पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे इसके जो पर्वत है, पूर्वी क्षेत्र के पर्वत हैं। सबसे पहला है कैनेडियन शील्ड। पूर्वी क्षेत्र में पहला देखते हैं ये कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड हडसन बे के साथ ये कुछ इस प्रकार है। ये कनाडा में है, ये कैनेडियन शील्ड आप देख सकते हैं। इस क्षेत्र की जो आकृति है बिल्कुल एक ढाल नुमा आकृति है। इस जगह को आप देख सकते हैं, जिसको कि लॉरेंसियन प्लेट्यू भी कहा जाता है इसको, या अनगावा पठार। लॉरेंसियन प्लेट्यू इस अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। इसी में कैनेडियन शील्ड का उप क्षेत्र है वो कौन सा, लॉरेंसियन प्लेट्यू। ये हिस्सा जो है लॉरेंसियन प्लेट्यू है, जो कि गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस की खाड़ी के उत्तर में अवस्थित है। ये है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। उसके बाद हम देखेंगे अपलेशियन माउंटेन्स। ये रहा अपलेशियन माउंटेन्स। अपलेशियन माउंटेन्स एक प्राचीन मोड़दार पर्वत है। जब ये दुनिया के सबसे पुराने मोड़दार पर्वतों में से एक है। यदि हम हिमालय की बात करें तो हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है। और भारत में यदि पुराने मोड़दार पर्वत की बात करें तो अरावली भारत में एक प्राचीन मोड़दार पर्वत है। और ये जो पर्वत है, ये एक्चुअली ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनका निर्माण कैलोडेनियन पर्वत निर्माण काल में हुआ है। इसके लिए आप जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का दूसरा एपिसोड है उसमें आप बेहतर से देख सकते हैं। पूरा इसको डिस्कस किया गया है पहला और दूसरा एपिसोड में। काल, पृथ्वी का जो ज्योग्राफिक जो काल है, या यूँ कहें कि ज्योग्राफिकल कैलेंडर्स है, उसके बारे में अच्छे से जिक्र किया गया है। जैसे कैलेडोनियन, एक नया शायद कैलेडोनियन पर्वत निर्माण काल। अटलांटिक तटीय से क्षेत्र में विस्तार है, एक क्यूबेक कनाडा में है। और उसके बाद देखते हैं एक एडिरॉनडेक पर्वत या ओंटारियो झील सेंट लॉरेंस की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। ओंटारियो झील और सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये कहाँ पर, ये इधर है, ये आप देख सकते हैं। ये है ओंटारियो झील। एक मिनट, ये है लेक ओंटारियो और ये सेंट लॉरेंस। तो देखते हैं कि ये एड्रियानडेक पर्वत, लेक ओंटारियो और ये जो हिस्सा है ये एड्रियानडेक माउंटेन्स आएगा ये। और उसके बाद आएगा ब्लू रिज। यह एक पर्वतीय कटक का उदाहरण है जिसका निर्माण एक स्थानीय भ्रंशन के कारण हुआ। ब्लू रिज, इसके बारे में कहाँ, इसका कुछ, ये भी पूर्वी तटीय है। हालांकि इसके बारे में कुछ लोकेशन दिया नहीं गया है, कुछ ढूंढ नहीं पा रहे हैं इसके बारे में। आगे हम देखेंगे अपलेशियन पठार। ये रहा एक पिडमोंट प्लेट्यू है ये अपलेशियन पठार का। अपलेशियन माउंटेन्स है, इसके पूर्व में ये अपलेशियन प्लेट्यू। यह केंटकू, ये अपलेशियन पठार जो है उत्थित संप्राय मैदान, जिसमें कि कम्बरलैंड और अलेघनी पठार आते हैं। किम्बरलैंड और अलेघनी पठार, ये हिस्सा होगा इसका। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं कम्बरलैंड पठार। यह केंटकी अपलेशियन पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है। अपलेशियन पर्वत के पश्चिम केंटकी में ये हिस्सा। केंटकी ये है। केंटकी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, KFC आप सब बहुतों ने खाया होगा। केंटकी फ्राइज चिकन, ये इसी के नाम पर है केंटकी। ये एक USA का एक प्रांत है। अब है अटलांटिक तटीय मैदान है कुछ। उसके अलावा और क्या देखें, कुछ बाकी पर्वत तो उत्तर अमेरिका के लगभग मैक्सिमम हमने पर्वतों को देख लिया। और आगे यदि हम थोड़ा सा ऊपर देखें यहाँ पर, तो ये सारा
कुछ खास नहीं है। यहाँ पर एक अनगावा पेनिनसुला है, अनगावा पेनिनसुला, और ये कैनेडियन, ये लॉरेंसियन माउंट, सॉरी ये लॉरेंसियन, हाँ लॉरेंसियन माउंटेन है, और ये इस कैनेडियन शील्ड बोलते हैं इसको, और कैनेडियन शील्ड है ये, कैनेडियन शील्ड का ये हिस्सा इधर पूरा है, और इस क्षेत्र को लॉरेंसियन प्लेट्यू बोला जाता है इसको। ये कनाडा का सर्वाधिक खनिजों से सर्वाधिक परिपूर्ण जगह है, और यूएसए का उटाह, उटाह का जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा मतलब खनिज खनन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलिए, अब हम बात करेंगे उत्तर अमेरिका के कुछ पठारों के बारे में। पठारों की यदि बात करें तो पहले हैं अंतर पर्वतीय पठार, जो रॉकी पर्वत के पश्चिम में अवस्थित एक मरुभूमि के रूप में है। ये रॉकी के पश्चिम में ये जो देख रहे हैं मैक्सिमम ये पठारी क्षेत्र है, जहाँ तहाँ उठे हुए रेंज, चाहे वो कोस्ट रेंज हो, सियरा नेवादा हो, सियरा माद्रे, मैक्सिकन, यहाँ देख सकते हैं कि मैक्सिकन प्लेट्यू है, कोलोराडो प्लेट्यू है, ग्रेट बेसिन है, ये पूरा एक पठारी क्षेत्र है। आगे इसके पूरब में भी ये पठारी क्षेत्र है। एडवर्ड प्लेट्यू है यहाँ पर, यहीं पर एक एल्बर्ट माउंटेन्स है, जहाँ के आसपास से एक जगह है डेनवर, जहाँ से कोलोराडो नदी निकलती है। व्हीलर माउंटेन है, व्हीलर पीक, जिसकी ऊंचाई 3982 मीटर है, और माउंट रेनियर, जिसकी ऊंचाई 4392 है। तो इसमें हम देखेंगे अलग अलग इसके कुछ पठारों के बारे में, उत्तरी अमेरिका के कुछ पठार के बारे, पठार और बेसिन्स के बारे में। तो पहले इसमें देखते हैं यूकॉन कुसोन पठार। यूकॉन का पठार जो होगा यहाँ पर आएगा, ये यूकॉन का पठार अलास्का में, यह हिस्सा। उसके बाद आएगा कोलंबिया स्नैक प्लेट्यू। कोलंबिया स्नैक प्लेट्यू ये आता है पश्चिमी वाशिंगटन के अंतर्गत, इस क्षेत्र में होगा ये। कोलंबिया यहाँ पर है, पश्चिमी वाशिंगटन, वाशिंगटन जो है इस जगह पर एक स्टेट है, इधर ही है। उसके बाद हम चलिए इसको अलग उसी पहाड़ वाले मैप पर ही देखते हैं इसको। इसी में देखेंगे ये रहा वाशिंगटन, इसी क्षेत्र में है ये पठार। और कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया प्लेट्यू, कोलंबिया स्नैक प्लेट्यू जो पश्चिमी वाशिंगटन के में है, ये लावा निर्मित पठार है। प्रमुख नदियां जो इस क्षेत्र में बहती है वो कोलंबिया की सहायक स्नैक नदी है, यहाँ पर एक बहती है स्नैक नदी, इसलिए इसका नाम कोलंबिया स्नैक प्लेट्यू रखा गया। ग्रेट बेसिन, ये ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन, ये तो ग्रेट यहाँ है, ग्रेट प्लेन यहाँ पर है, ग्रेट बेसिन पश्चिम में ही है ये। ग्रेट बेसिन यह पश्चिम में सियरा नेवादा, ये सियरा नेवादा, ये रहा ग्रेट बेसिन, जिसमें से नेवादा और उटाह का क्षेत्र आता है इसमें, ग्रेट बेसिन। उसके बाद है कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार जो है वो कोलोराडो प्रांत में ये पड़ता है। यह एक अंतरा पर्वतीय पठार है जो रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा, ये रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा ये इसके बीच में है, ये कोलोराडो का ये पठार। फिर है मैक्सिकन प्लेट्यू। मैक्सिकन प्लेट्यू ये सियरा माद्रे और सियरा यानी कि सियरा ऑक्सीडेंटल जो है उसका मतलब है सियरा बाहरी, और सियरा ओरिएंटल इसका मतलब है सियरा मध्य। ओरिएंटल मतलब होता है मध्य, और ऑक्सीडेंटल मतलब बाहरी या बाह्य, इसके बीच में अवस्थित है ये जो है मैक्सिकन पठार। ये सियरा माद्रे, इधर सियरा माद्रे और सियरा ऑक्सीडेंटल, सॉरी सियरा ऑक्सीडेंटल और सियरा ओरिएंटल के बीच में है ये मैक्सिकन प्लेट्यू। मैक्सिकन प्लेट्यू के बाद एक आता है मृत घाटी, डेथ वैली। यह कैलिफोर्निया एवं रॉकी पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है। कैलिफोर्निया में रॉकी पर्वत ये यहाँ पर है, ये कैलिफोर्निया में रॉकी पर्वत के पश्चिम में, इधर रॉकी माउंटेन ये रहा, कैलिफोर्निया में यहीं पर है डेथ वैली।
ग्रेट बेसिन, लॉस वेगस, सॉल्ट लेक सिटी, ग्रेट सॉल्ट लेक। हाँ, इसी जगह पर आप आसपास ये डेथ वैली है। शांत उपवन घाटी के ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन की यदि बात करें तो ये है ग्रेट प्लेन्स। ये भी एक पठार है, हालांकि इसको प्लेन बोला जा रहा है लेकिन ये पठार है। ग्रेट प्लेन जो है पठार है, रॉकी माउंटेन के पूरब में। तो ये था इसका एक उत्तरी अमेरिका का पर्वत एवं पठार। अब हम चलेंगे दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के कुछ पठारों के बारे में। इसमें पठारों की यदि पहाड़ों की बात करें तो ये एक ही पर्वत श्रृंखला है इसमें, वो है एंडीज, कार्डिलेरा ऑफ एंडीज। इसमें ये यदि पूरा पश्चिम तटीय है, जिसमें कि ये कोलंबिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना, पराग्वे, इन सब में फैला हुआ है ये। और ये बहुत दूर इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है एकांकागुआ। सबसे ऊंची चोटी इसकी एकांकागुआ है। ये है इसकी एक सबसे ऊंची चोटी, 6,959 मीटर सबसे ऊंची चोटी इसकी। सैंटियागो इसकी राजधानी है चिली की। और यहाँ की जो पठारों की बात करें तो एक बोलिवियन, वेनेजुएलन का जो वेनेजुएला और गुयाना का है, गुयाना हाईलैंड, कोलंबिया प्लेट्यू और बोलिवियन प्लेट्यू, जहाँ से कि मेडिरा नदी निकलती है। और ये अमेज़न भी निकलती है कहीं नहीं, अमेज़न और बोलिविया नदी यहाँ से निकलती है। अर्जेंटीना का पैटागोनिया पठार, पैटागोनिया पठार जो कि काफ़ी उपजाऊ भूमि में से है। और अर्जेंटीना का यहाँ पर एक पंपास ग्रासलैंड है जो कि गेहूं और मतलब अनाज के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया में। इसलिए आप देखें कि यहाँ और इस अर्जेंटीना और इसके आसपास बहुत सारे बूचड़ खाने, लेदर इंडस्ट्रीज़ सब फेमस है। इसके अलावा ग्रेनरी यहाँ का, इसलिए इसका नाम अनाज के उत्पादन के आधार पर ही ग्रैन चाको रख दिया गया है। और फिर एक है यहाँ का सबसे बड़ा पठार, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, यहाँ से पराना और सैन फ्रांसिस्को जैसी नदियाँ निकलती हैं। ब्राज़ीलियन हाईलैंड से पराना, सैन फ्रांसिस्को और टोकोमिस या टोरमिस नदी यहाँ से निकलती है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक खास चीज़ पाई जाती है कि यहाँ पर सोने का प्लेसर निक्षेप पाया जाता है। जबकि यहाँ आसपास सोने की कोई बड़ी खान नहीं है, लेकिन फिर भी मिट्टी में सोने का प्लेसर निक्षेप पाया जाता है। ये प्रमाण है एक कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। जब हम लोग मेंस के ध्यान में लेकर जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे तब उसमें इस प्लेसर निक्षेप के बारे में पता चलता। तभी थोड़ा सा जान लीजिए कि अमेरिका में प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं सोने के। और इसका कारण है क्योंकि ये कहीं बताया जाता है कि ये जो हिस्सा है वो अफ्रीका के हिस्से कटकर अलग हुआ है। जब आप अटलांटिक ओशियन के पूर्वी तट पर देखेंगे जो बाइट ऑफ बियाफ्रा है, और या फिर हाँ एक मिनट, अफ्रीका का जो ये हिस्सा है बाइट ऑफ गिनिया, इसको देखें और यहाँ का ये हिस्सा देखें, हाँ यूएसए दक्षिण अमेरिका के हिस्सा, ऐसा लगता है कि काट के वहीं से अलग किया गया है और कहीं ना कहीं ये वहीं से अलग हुआ, इसलिए इस जगह पर पाया जाता है। और जो बाकी जो सोने की खान है वो अफ्रीका में है। तो चलिए अब आगे हम इसमें कुछ पठारों के बारे में, पर्वत और पठार इसमें कुछ बहुत ज़्यादा तो है नहीं दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर एक पैटागोनिया पठार है, पंपास ग्रासलैंड है, माटो ग्रासो प्लेट्यू, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, अमेज़न बेसिन ये रहा, अटाकामा डेजर्ट, एंडीज माउंटेन्स, और यहाँ पर एक छोटा सा कोलंबिया का पठार भी है, और एक वेनेजुएलन हाईलैंड्स, वेनेजुएला और गुयाना के बीच में गुयाना हाईलैंड्स। तो ये था इसका यहाँ का साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका के बाद हम अब बढ़ेंगे साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद अब हम बढ़ रहे हैं आगे अफ्रीका के पर।
अफ्रीका में हम सबसे पहले पर्वत को देखेंगे, पर्वतों को, उसके बाद यहाँ के पठारों को देखेंगे, यानी कि इसमें पर्वत और पठार हम एक साथ देखेंगे। तो पर्वत और पठार को देखेंगे, इससे पहले चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ। तो चलिए अब हम बात करेंगे अफ्रीका के पर्वतों के बारे में, अफ्रीका के पर्वत एवं पठारों के बारे में। तो अफ्रीका का जो सबसे पहले सबसे ऊपरी है वो है माउंट एटलस या एटलस पर्वत श्रेणी। ये मोरक्को, अल्जीरिया, ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न सहारा, मोरक्को और अल्जीरिया में विस्तृत है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में ये विस्तृत है। तो चलिए इस पर्वत को देखते हैं। ये एटलस के 5 भागों में, एटलस 5 भागों में बटा हुआ है। एक है एंटी एटलस, हाई एटलस, मिडिल एटलस, टेल एटलस और सहारन एटलस। एंटी एटलस, हाई एटलस, मिडिल एटलस, टेल एटलस और सहारन एटलस, ये सारे 4 भागों में बटा हुआ है ये पूरा एटलस पर्वत श्रृंखला। तो एटलस पर्वत श्रृंखला के बाद हम अब आगे देखेंगे इसमें कि ग्रेट एटलस, एंटी एटलस, मध्य एटलस, सहारा एटलस, इसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद है इथोपियन हाईलैंड। इथोपियन हाईलैंड ये हमारा, आप देख सकते हैं इथोपिया का जो हिस्सा है, इथोपिया का जो ये रीजन है, इथोपिया ये देश है, और इस क्षेत्र को आप देख सकते हैं, इसका नाम इथोपियन हाईलैंड्स बोलते हैं, जो कि एक उच्च भूमि है। यह ज्वालामुखी उद्गम से निर्मित है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है रसदाजन, जो कि 4620 मीटर है। रसदाजन यहाँ पर एक चोटी है इथोपियन हाईलैंड की, सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर। इस जगह पर 2 चोटी आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आएगा हमारा दूसरा है माउंट केन्या। माउंट केन्या जो है वो केन्या में है। माउंट केन्या, हाँ, ये देख सकते, ये है केन्या और यहाँ पर है माउंट केन्या। ये 17 ये है 5200 मीटर की ऊंचाई इसकी, यानी कि यहाँ 1700 फीट दिया हुआ, यहाँ फीट में दिया हुआ माउंट केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी, और नैरोबी के बगल में है यहाँ पर एक माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो इक्वेटर के पास होने के बावजूद भी ये सालों भर आइस कैप्ड रहता है। इसकी जो चोटी है वो सालों भर बर्फ से ढकी होती है, जबकि इसकी जो स्थिति है वो 5 डिग्री दक्षिण के आसपास है, यानी कि इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है 5 डिग्री दक्षिण के आसपास, यानी कि ये एक विषुवतीय प्रदेश में है। ये विषुवतीय प्रदेश में अवस्थित है, उसके बावजूद यहाँ पर ये जो माउंट किलिमंजारो है वो सालों भर बर्फ से ढका होता है। उसके बाद एक देखेंगे माउंट एल्गन, जो कि केन्या की चोटी है। केन्या और युगांडा के पास है। ये रहा केन्या और ये युगांडा, यहाँ पर माउंट एल्गन। उसके बाद आएगा ड्रैकेंसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एक ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ये है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, यहाँ साउथ अफ्रीका। इसके बीच में 2 देश है, लेसोथो और स्वाजीलैंड। ये लेसोथो के दक्षिण में है, यहाँ पर ये रहा लेसोथो और यहाँ पर है ये स्वाजीलैंड। मोजाम्बिक, जिसकी एक राजधानी है मपूतो, मोजाम्बिक की। अब आगे हम ड्रैकेंसबर्ग की बात देखेंगे। माउंट राउवेंजोरी, ये ज़ैरे में अल्बर्ट झील या मापुतो झील के नज़दीक है। ज़ैरे, ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स ऑफ कॉन्गो या ज़ैरे बोलते हैं, यहीं पर है ये माउंट रेजनवेरी। इसको माउंटेन ऑफ द मून के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है माउंट कैमरून, अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, जो कैमरून के तटीय क्षेत्र में है। कैमरून कहाँ पर है? ये रहा माउंट कैमरून, ये है कैमरून और यहाँ पर है माउंट कैमरून। तो ये एक अफ्रीका का एकमात्र माउंट कैमरून यहाँ पर है, एकमात्र कैमरून देश में अवस्थित है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट कैमरून। तिबेस्ती पठार मैसिफ, जो उत्तरी चैड में अवस्थित है। तिबेस्ती पठार, ये देख सकते हैं आप, तिबेस्ती पठार है। उसके बाद आगे हम देखेंगे आहगार पठार, ये सर्वोच्च चोटी माउंट के तहत, ये अल्जीरिया का एक मरुभूमि पर्वत है। अल्जीरिया में आप देख सकते हैं, अल्जीरिया
का अहगर या हॉगर जिसको बोलते हैं, अहगर पठार। उसके बाद है कटंगा पर्वत, जो कि जाम्बिया, जैरे और जाम्बिया में है कटंगा। इसको तो जूम करना पड़ेगा। ज़ैम्बिया और ज़ायरे के बीच में ये इस क्षेत्र में आएगा कटंगा। चलिए इसको दूसरे मैप पर इसको देखने की कोशिश करते हैं। ज़ैम्बिया और ज़ायरे के बीच में ये क्षेत्र है कटंगा पठार, जहाँ से ये हमारी ज़ेम्बेंजी नदी निकलती है, यहाँ से, इस क्षेत्र से ही। आगे हम देख कटंगा, कटंगा प्लेट्यू या कटंगा पठार, यहाँ पर इसे नाम तो नहीं दिया हुआ है। बाई प्लेट्यू है, रिफ्ट वैली है अगर दिया हुआ है। जैम्बिया और जैरे के बीच में है ये क्षेत्र को, उसको कटंगा पठार बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जॉस पठार। यह पठार जो टीन भंडार के लिए प्रमित है। माउंट सिनाई, ये जो है माउंट सिनाई, सिनाई पेनिनसुला, ये भी एक पठारी क्षेत्र है। सिनाई जो माउंट सिनाई अक्सर अरबियन कंट्रीज़ और या फिर इज़राइल और इजिप्ट के बीच संघर्ष का कारण रहता है हमेशा। इजिप्ट और इज़राइल या इजिप्ट और अरब्स के बीच संघर्ष का कई बार कारण रहा है, क्योंकि स्वेज कैनाल पर इसकी डायरेक्ट पहुंच अरेबियन या फिर इज़राइल की नहीं हो पाती, क्योंकि इस पर इजिप्ट का नियंत्रण रहता है। इस पर यानी स्वेज कैनाल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कंट्रोल के लिए सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा करना जरूरी है, इसलिए इस पर अक्सर ये रात बना रहता है। इस पर मिस्र का एक मरुभूमि पर्वत है ये, जो कि एशिया महाद्वीप का भाग है। इजिप्ट का एक ऐसा क्षेत्र जो कि एशिया का हिस्सा है, एशिया का है ये हिस्सा। इजिप्ट एक ऐसा देश है जो कि अफ्रीका से लेकर एशिया महादेश तक फैला हुआ है। इजिप्ट यानी एशिया में भी है, अफ्रीका में भी है। होस्ट पर्वत का उदाहरण है, यह एक अवरोधक, होस्ट पर्वत जिसको अवरोधक पर्वत बोलते हैं, का एक उदाहरण है। आगे चलिए हम देखेंगे सहारा मरुभूमि, सहारन डेजर्ट। ये रहा सहारा, बहुत दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट। इसी का हिस्सा है लीबियन डेजर्ट, और बहुत सारा अभी और आएगा सामने। एक लीबियन डेजर्ट है, हॉगर डेजर्ट है इसका। इसी में अब आगे देखते हैं साहेल क्षेत्र। साहेल सहारा के दक्षिणी क्षेत्र को या फिर इसको सब सहारन क्षेत्र बोलते हैं, जिसके कारण इसको ये साहेल है। साहेल यानी सहारा के दक्षिण वाले हिस्से को साहेल बोला जाता है, जिसको एक और भाषा सब सहारन भी बोलते हैं। लीबिया की मरुभूमि, लीबियन डेजर्ट ये रहा। नूबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट जो है यह सहारा मरुस्थल का एक सूडान के उत्तर में स्थित है। सूडान, ये रहा सूडान, साउथ सूडान, ये रहा यहाँ पर नूबियन डेजर्ट। नूबियन डेजर्ट रेड सी से लगता हुआ है। फिर यहाँ पर एक आएगा ईस्टर्न डेजर्ट, जो कि इजिप्ट का हिस्सा है और नील नदी के पूर्व में स्थित है। अब एक है यहाँ पर नामीब डेजर्ट, नामीबिया में, नामीब डेजर्ट, नामीबिया जिसकी राजधानी है विंडहोक। उसके बाद एक आएगा कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और कालाहारी डेजर्ट की खासियत है, यहाँ के सबसे प्राचीन निवासी कालाहारी के बुशमैन है। और बुशमैन एक ऐसी जनजाति है जो अभी भी पानी से यानी कि बहते हुए पानी से अपरिचित हैं। इन लोगों को पानी के बारे में नहीं पता, नदी, तालाब, कुआं जैसी चीज़ों के बारे में नहीं पता। आप अंदाज़ा लगा, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है 10 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जिंदा कैसे रहते हैं। इसके अलावा अफ्रीका में एक ग्रेट लेक्स के नाम से फेमस है, या फिर यहाँ पर एक झील की एक श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, लेक टाना, इसको एक रिफ्ट वैली के रूप में है। यहाँ से ये पूरा जो कि इसका विस्तार आप यहाँ मोजाम्बिक से कह सकते हैं, लेक न्यासा से लेकर इसका जो विस्तार है रेड सी के होते होते जॉर्डन तक इसका यहाँ विस्तार देखा जाता है। और इसमें यदि इसमें एक छोटे छोटे लेक बने हुए हैं, यदि इस लेक का श्रेणी देखेंगे तो इसमें है लेक टाना, लेक टुरकाना, लेक विक्टोरिया, लेक टंगानिका, लेक मालावी या न्यासा कहते हैं इसको। उसके नीचे है लेक बासा, लेक करीबा, और ये यहाँ पर कोई लेक नहीं है। इसके बाद देखते हैं एक लेक चैड भी है,
बहुत सारे लेक हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो एक लेक है ग्रेट लेक्स जिसको कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब लेक टाना से लेक मालावी तक, लेक न्यासा तक। लेक न्यासा जो है वो केन्या और तंजानिया में है, कि लेक न्यासा तंजानिया और ये, हाँ, तंजानिया मालावी में, मालावी और तंजानिया में है, केन्या में ये नहीं है, मालावी और तंजानिया में है। और यदि लेक विक्टोरिया की बात करें तो ये तंजानिया, केन्या और युगांडा में फैला हुआ है। यहाँ से निकलती है विक्टोरिया, ये सॉरी नाइल नदी, जो कि वाइट नाइल के रूप में यहाँ से निकलती है, आगे चलकर खार्तूम के पास ये ब्लू नाइल से मिलती है और ये नाइल का रूप लेकर आगे बढ़ती है। इस पर आसमान बांध बना हुआ है, और नाइल नदी के ही किनारे कायरो है, इजिप्ट की राजधानी। और एक और शहर है इसके मुहाने पर, वो है अलेक्जेंड्रिया, काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्राचीन शहर है। कहा जाता है कि इसे सिकंदर ने बसाया था, अलेक्जेंड्रिया को। इसी अब आगे अफ्रीका के बाद हम आगे बढ़ेंगे, अब बढ़ते हुए चलेंगे यूरोप की ओर। यूरोप में हम बात करेंगे सबसे पहले यूरोप के पर्वतों के बारे में, जैसे कि जोलेन पर्वतमाला है, उसके बाद पेनाइन है, कैम्ब्रियन पर्वतमाला है जो कि उत्तरी स्पेन में अवस्थित है, पेरेनीज, सियरा मोरेना, सियरा नेवादा, और एपेनाइन पर्वतमाला, माउंट विसुवियस, माउंट वॉसजेस, एल्प्स पर्वतमाला, माउंट एटना, डिनारिक, कार्पेथियन, पिंडस पर्वतमाला, यूराल माउंटेन्स, कॉकेसस, ब्लैक फॉरेस्ट, माउंट स्ट्राम्बोली। इसमें ज्वालामुखी पर्वत और वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, दोनों आपको मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो अब चलिए हम बात करेंगे यूरोप के मुख्य पर्वतमालाओं के बारे में। सबसे पहले देखते हैं जोलेन पर्वतमाला। जोलेन पर्वतमाला ये जो है, जोलेन पर्वतमाला नॉर्वे और स्वीडन के बॉर्डर पर है ये। स्कैंडिनेवियन माउंटेन का हिस्सा है ये जोलेन पर्वतमाला। इसके माउंट ऑफ स्कैंडिनेविया आप देख सकते हैं, ये रहा नॉर्वे और ये स्वीडन, इसके बॉर्डर क्षेत्र में ये है। फिर है पेनाइन पर्वतमाला, ये ग्रेट ब्रिटेन, पेनाइन पर्वतमाला जो कि यहाँ पर इसमें अपने आप को देख सकता है। पेनाइन पर्वतमाला ग्रेट ब्रिटेन में है ये, इस क्षेत्र, ये हिस्सा है इसका, मैं इसका नाम नहीं दे रखा है। उसके बाद हम देखेंगे पेनरीज पर्वतमाला, फ्रांस के दक्षिणी सीमा के साथ साथ पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है। ये कौन है? ये पिरेनीज पर्वत, देख सकते हैं, ये है पिरेनीज पर्वतमाला, ये रहा पिरेनीज पर्वतमाला। फिर है कैम्ब्रियन माउंटेन्स, ये है इसी के नाम पर, यहीं के चट्टानों के नाम पर कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन पीरियड्स का नाम पड़ा है। ये है कैम्ब्रियन पर्वतमाला। स्पेन को और फ्रांस, ये जो है कैम्ब्रियन जो है उत्तरी स्पेन में अवस्थित है। ये एक चूने की, मतलब कैल्शियम वाली चट्टानें हैं, यहाँ पर खड़ी ढाल होती है। ये बाइट ऑफ बिस्के में यदि यहाँ से देखें तो खड़ी ढाल नुमा आकृति बनती है। पेनरीज हो गया, और कैम्ब्रियन हो गया, पेनाइन हो गया, जोलेन हो गया। अब आगे देखते हैं सियरा मोरेना और सियरा नेवादा पर्वतमाला। स्पेन की सर्वोच्च, ये सब स्पेन में है। ये रहा सियरा मोरेना और सियरा नेवादा, यहाँ पर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, और उसके उत्तर में सियरा नेवादा, सियरा मोरेना। उसके बाद है किस, ये दोनों पर्वतमाला हैं। फिर है एपेनाइन पर्वत, यह पश्चिमी एल्प्स माउंटेन के पास है। ये रहा एल्प्स, और यहाँ पर है कौन सा एपेनाइन। चलिए इसको जूम करते हैं, ये एल्प्स है और एपेनाइन्स या सेपेनाइन्स जो भी कहिए, ये रहा यहाँ पर।
और यहीं पर है एक माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक जो है एक एक क्या कहें इसके, एक ब्रांड भी है। किसका ये ब्रांड है? एक पेन का, दुनिया के सबसे महंगा पेन बनाने वाला। इसका मैक्सिमम जो इसका ब्रांड, मतलब इस ब्रांड का जो सबसे महंगा पेन है वो 6 करोड़ का है। आप समझ सकते हैं, 6 करोड़ का पेन है। अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं एक माउंट विसुवियस। माउंट विसुवियस जो है ये इटली में है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मैसिव सेंट्रल, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉस, उसके बाद है वॉसजेस पर्वत। यह फ्रांस में अवस्थित है। वॉसजेस पर्वत जो है, वॉसजेस, ये फ्रांस में अवस्थित है। फ्रांस के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है ये। और फ्रांस को इटली से अलग करता है। एक मिनट, इसको हम दिखाते हैं एक अलग पॉलिटिकल मैप में। ये रहा फ्रांस और इधर है इटली। यहाँ पर आएगा ये वॉसजेस और यहाँ से आगे की ओर जैसे जर्मनी तक ये बढ़ता है। वॉसजेस यहाँ से आता है शुरू और ये यहाँ तक आगे बढ़ रहा है और उसकी पैरेलल है ब्लैक फॉरेस्ट। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि एल्प्स माउंटेन है, एल्प्स पर्वतमाला। इसी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक है माउंट एटना, सिसिली आइलैंड पर। सिसिली आइलैंड, ये रहा सिसिली आइलैंड। यहाँ मैप काम नहीं करता। सिसिली आइलैंड, सिसिली आइलैंड, ये है सिसिली आइलैंड और यहाँ पर है ये माउंट एटना। सिसिली आइलैंड पर है माउंट एटना। ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। डिनरिक अल्प्स, एल्प्स, ये है डिनरिक एल्प्स। एल्प्स के पूर्व में एड्रियाटिक सागर तट तक पूर्व दिशा में यह अवस्थित है। कार्पेथियन पर्वतमाला, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया। पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, ये है कार्पेथियन पर्वतमाला। फिर आगे आएगा बाल्कन्स पर्वतमाला। इस क्षेत्र को, इस जगह के क्षेत्र को बाल्कन क्षेत्र भी कहा जाता है। ये बुल्गारिया के पूर्व पश्चिम दिशा में अवस्थित है। ये बुल्गारिया में है। ब्लैक सी देख सकते हैं, बुल्गारिया के तट पर है। सॉरी, बुल्गारिया जो है ब्लैक सी के किनारे है, ब्लैक सी के तट पर है। उसके बाद आगे हम देखेंगे पिंडस पर्वतमाला या ग्रीस। पिंडस, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है PINDUS, पिंडस पर्वतमाला, जो कि ग्रीस में है। ये एजियन सी, आयोनियन सी और ये है ग्रीस, यहाँ पर पिंडस पर्वतमाला। यूराल माउंटेन्स, आप इसको देख सकते हैं, यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स एक जो कि उत्तर दक्षिण है। रसिया को यूरोप से, रसिया को एशिया, बाकी एशिया से अलग करती है ये। रसिया एक ऐसा देश है जो कि यूरोप और एशिया दोनों में है। इसके अलावा भी हमने देखा कि यूरोप और अफ्रीका और अमेरिका दोनों में, अफ्रीका और एशिया दोनों में है कौन सा देश? इजिप्ट। और एक देश रसिया जो कि एशिया के साथ साथ यूरोप में भी है, इसलिए इसको यूरेशिया कहा जाता है। और यहाँ पर रसिया के यूरोपियन और एशियन भागों को अलग करने का काम जो करता है वो है यूराल माउंटेन्स, यूराल माउंटेन रेंज। उसके बाद यहाँ पर एक वोल्गा हाइट्स भी है, एक छोटा सा पर्वतमाला। फिर सेंट्रल रसियन हाईलैंड है। उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट, वैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर ये एक जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, एक होस्ट पर्वत है। फिर है कॉकेसस माउंटेन। कॉकेसस माउंटेन जो है वो जॉर्जिया अजरबैजान, जॉर्जिया अजरबैजान, कॉकेसस माउंटेन। हाँ, ये रहा कॉकेसस माउंटेन, यहाँ पर है, जॉर्जिया अजरबैजान के साथ लगता है ये। कॉकेसस माउंटेन्स ये एक चूना वाला क्षेत्र है, कैल्शियम अधिक वाला क्षेत्र, चूना पत्थरों से निर्मित ये पहाड़ है। यूराल हो गया, पिंडस हो गया, कॉकेसस भी हो गया। एशिया और यूरोप को अलग करता है ये भी। और यूराल भी एशिया और यूरोप को के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसकी जो ऊंचाई है यूराल की वो 500 से 800 मीटर है। और कॉकेसस माउंटेन भी है, जॉर्जिया अजरबैजान के उत्तर में अवस्थित है। जॉर्जिया और अजरबैजान के उत्तर में अवस्थित है। ये भी यहाँ पर एशिया और यूरोप को अलग करती है।
तो माउंट स्ट्रॉम्बोली, एक है माउंट स्ट्रॉम्बोली, यह ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है। इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है। माउंट स्ट्रॉम्बोली कहाँ पर, ये स्ट्रॉम्बोली, स्ट्रॉम्बोली, स्ट्रॉम्बोली हमने लिखा कौन सा, माउंट एटना, विसुवियस। स्ट्रॉम्बोली भी मेडिटेरियन सी में है। एक मिनट ढूंढना पड़ेगा लगता है इसको, तो अब मेरे इसको ध्यान नहीं, दिमाग से ही उतर रहा है। माउंट, ये रहा विसुवियस, ये रहा एटना, एटना, स्ट्रॉम्बोली। चलिए स्ट्रॉम्बोली भी आगे हम देख लेंगे, इसको भी जल्दी ही मिल जाएगा। ये भी स्ट्रॉम्बोली, माल्टा सिसिली नहीं है इसमें भी, तो स्ट्रॉम्बोली मिल जाए किसी को तो इसको आप दीजिए, बताइए। अब चलिए हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख पहले देखेंगे हम लोग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर पहुंचते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख उन्नत क्षेत्र, यानी कि जो विकसित क्षेत्र है, इसी जिसे पूर्वी उच्च भूमि भी कहते हैं, यह केप यॉर्क क्वींसलैंड के से विक्टोरिया के आगे वॉस जल संधि होते हुए तस्मानिया तक विस्तृत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो चलिए हम इसी पर बात करेंगे अभी, बृहद डिवाइडिंग रेंज या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसको। ये रहा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये केप यॉर्क पेनिनसुला से लेकर ये बढ़ते हुए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ तक तस्मानिया तक अवस्थित है। ये तस्मानिया एक आइलैंड है, यहाँ पर बास स्ट्रेट है जो कि मुख्य ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। जैसे कि भारत में जैसे अरावली है, इसका उदाहरण है कि ये आगे तक इसका विस्तार है। यह एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। कहीं कहीं ये बहुत ऊंचा 161, सॉरी ये कहीं कहीं 161 मीटर से भी अधिक चौड़ी है। इसकी जो कुछ स्थानों पर यह केवल 48 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी मैक्सिमम चौड़ाई जो है 161 किलोमीटर तक है। यह खनिज, लकड़ी एवं जल विद्युत का प्रमुख स्रोत है। यह एक जल विभाजक का भी कार्य करता है। ये एक जल विभाजक का भी कार्य करता है। अब कई बार हम लोग उदाहरण में आता है बातचीत करते हुए जल विभाजक, आखिर ये जल विभाजक क्या होता है। तो जल विभाजक के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, चलिए हम इसको आपको एक जल विभाजक दिखा देते हैं, क्या होता है जल विभाजक। जल विभाजक एक ऐसा क्षेत्र होता है, मान लीजिए ये एक क्षेत्र है जिसके नीचे इसका यहाँ से एक लाइन है जिसके इधर ढाल भी है और यहाँ से इधर भी ढाल है। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी, इस पर पड़ने वाला जो पानी है, या मान लीजिए ए है, ये ए साइड में पड़ने वाला पानी और ये बी साइड है। जब बारिश होगा तो ए साइड में पड़ने वाला पानी इधर गिरे आएगा और बी साइड में पड़ने वाला पानी इधर आएगा। तो ऐसे में ये जो लाइन है, जो एक लाइन होगा जो कि ए और बी को डिवाइड करेगा, इसी क्षेत्र को जल विभाजक या वाटर शेड के नाम से जाना जाता है। तो ये वाटर शेड तो हो गया, ये एक जल विभाजक का कार्य करता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दुनिया के यही क्यों, दुनिया के सारे पहाड़ जो है ग्रेट डिवाइड मतलब इसी का, इसका एक उदाहरण होता है। अब देखेंगे पश्चिमी पठार क्षेत्र है, या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जिसमें कि अलग अलग छोटे छोटे पठार हैं, जिसमें आएगा, जैसे देखेंगे हम लोग किम्बरले पठार है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, गेबॉन डेजर्ट और एमहेनलैंड है, इसके बारे में ये सब तनामी डेजर्ट है। इसमें प्री कैम्ब्रियन सील है, यह एक, यहाँ प्रचुर खनिज पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया का वृहद संरचनात्मक इकाई है। उच्च पठारी क्षेत्र, हाई टेबल लैंड्स है। यहाँ उच्च मरुभूमि क्षेत्र है। उत्तर में वृहद रेतीला, उत्तर में वृहद
रेतीला मरुस्थल है, जैसे कि गिब्सन डेजर्ट है उत्तर में देखेंगे इसे, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पर। हम्म, गिब्सन डेजर्ट, हाँ ये रहा गिब्सन डेजर्ट। और ग्रेट सैंडी डेजर्ट और विक्टोरिया डेजर्ट नॉर्थन टेरिटरी में यहाँ पर आएगा। एक सिम्सन सिम्सन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट एक्चुअली मिलेगा, आपको भी दिखाएंगे अभी। किम्बरले प्लेट्यू, मैग्नेट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, हाँ ये रहा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहाँ पर है। और इसके नीचे है नुलबरबार नल्लार बार प्लेन। इसके बाद हम देखेंगे मध्य निम्न स्थल। ये जो हिस्सा है ये काफ़ी ये निम्न स्थल है, ये इसको आर्टिसियन बेसिन भी कहते हैं। इस क्षेत्र को आर्टिसियन बेसिन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कुएं से स्वतः पानी निकलने लगता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है समुद्र तल से भी बहुत नीचे है। यहाँ पर जो है बहुत सारे तली में लेक पाए जाते हैं। आयर झील, यहाँ पर जो लेक आयर अवस्थित है समुद्र तल से 12 मीटर नीचे है। लेक आयर, ये रहा लेक आयर, समुद्र तल से 12 मीटर नीचे है ये। इस क्षेत्र में दो बड़े नदी बेसिन है, कौन सा, एक मर्रे और दूसरा डार्लिंग। ये जो क्षेत्र है काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का। तो ये था हमारा ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर एक ये जो प्रांत है, न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसको। और इस क्षेत्र में एक पर्वत है डार्लिंग रेंज और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि यहाँ का सबसे प्रमुख पर्वत है। चलिए अब आगे, इसके बाद हमारे पास बचता है एशिया। एशिया का माउंट जो पठार है, पर्वत है, इन सब के बारे में हम लोग अभी अब बात करेंगे। देखेंगे इसको एक एक करके कि क्या है एशिया में, कहाँ कहाँ पहाड़ हैं, पर्वत हैं और क्या हम इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे, एशिया की बात करें और हिमालय की बात ना करें तो ये तो खैर हिमालय, एशिया आए और हिमालय की बात ना करें, ऐसा हो सकता है क्या। तो सबसे पहले ग्रेट हिमालय, जिसका विस्तार भारत, नेपाल, चाइना, भूटान, भारत, नेपाल, तिब्बत, चाइना और भूटान में होता है, इसका विस्तार है। इसके अलावा कुछ हिस्सा पीओके में है, जो कि भारत में ही का हिस्सा है, फिलहाल कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। उसके बाद देखेंगे दूसरा काराकोरम रेंज, हिमालय के उत्तर में, जिसको कि ट्रांस हिमालय बोलते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख का हिस्सा है ये काराकोरम रेंज, जो कि एक ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। काराकोरम रेंज हिमालय के उत्तर में अवस्थित काराकोरम पर्वत से सर्वाधिक ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये है K2 8,671 मीटर। उसके बाद आएगा कैलाश रेंज। कैलाश रेंज ये भी हिमालय के उत्तर में अवस्थित है, काराकोरम श्रेणी के सर्वाधिक ऊंची चोटी। हाँ, कैलाश रेंज अवस्थित है तिब्बत में, यहाँ पर कैलाश रेंज। कैलाश मानसरोवर यात्रा, यहाँ पर मानसरोवर झील है। उसके बाद है क्युनलुन सान, देखते हैं, क्युनलुन सान माउंटेन है एक। इसमें देखेंगे ये रहा क्युनलुन सान माउंटेन, तिब्बत और सिकियांग और चाइना के सिकियांग प्रांत और तिब्बत के बीच में है ये क्युनलुन सान। यह तिब्बत के पठार के उत्तर में चीन में अवस्थित तारीम मरुभूमि बेसिन के दक्षिण में स्थित है यह पर्वत श्रेणी। अब है तियान शान, क्युनलुन शान हो गया और ये रहा तियान शान सिकियांग के उत्तर में। तियान शान जो है ये तारीम बेसिन के उत्तर में अवस्थित है। ग्रेट खिंगन माउंटेन्स ये जो है हाँ, ग्रेट खिंगन माउंटेन जो है ये पश्चिम पूर्व दिशा में चलते हुए तियान शान पर्वत श्रेणी, तियान शान के इधर, माफ कीजिएगा, तियान शान ये रहा तियान शान और इसके
दक्षिण पूर्व चलते हुए तियानसन पर्वत श्रेणी आमूर नदी के समीप आकर ग्रेट खिंगन पर्वत का नाम से, अच्छा, ये तियानसान को ही ग्रेट खिंगन नाम से जाना जाता है इस आमूर नदी के आसपास, ये किर्गिस्तान के आसपास में। अब है अल्टाई पर्वत या हैंगे पर्वत या सियान पर्वत। अल्टाई माउंटेन्स जो है ये है यहाँ पर मंगोलिया के पश्चिम में, एक चीन का ही हिस्सा है ये। ये रहा अल्टाई माउंटेन्स, अल्टाई माउंटेन। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो है वर्खोयांस्क पर्वत श्रेणी। ये लेना नदी के पूर्व में अवस्थित है, केंद्रीय साइबेरियन पठार को पूर्वी साइबेरियन क्षेत्र से अलग करती है। कौन सा है ये? वर्खोयांस्क। वर्खोयांस अल्टाई हो गया, वर्खोयांस इधर तो ये मंगोलिया है। चलिए आगे, फिर आगे इसको देखा जाएगा। यहाँ पर वर्खोयांस, पेगुयोमा, अराकान योमा। अराकान योमा जो है ये है इधर तीन। अराकान योमा म्यांमार का पश्चिम पर्वत श्रेणी है, इसका विस्तार दक्षिण दिशा की ओर है। यहाँ पर हिमालय ही जब एक तेज तीखी मोड़ के साथ दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तो इसे अराकान योमा कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्रियों की माने तो ये इसी का विस्तार है, ये अंडमान निकोबार द्वीप और ये 90 डिग्री ईस्ट रीज, इसी का विस्तार है अराकान योमा, हिमालय का ही ये अराकान योमा पर्वत है। इसके बाद हम चलिए अब देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र में कुछ और इसका, यहाँ के पर्वतों के बारे में। थोड़ा पेटागोनिया का मैदान है, गोबी मरुस्थल है, जुंगारिन बेसिन, इन सबको भी एक बार देख लें। यहाँ पर ये रहा गोबी डेजर्ट और पैटागोनियन, ये रहा तिब्बत का पठार, तारिम बेसिन। अब आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और पर्वत यदि यहाँ पठार देखें तो यहाँ अनातोलिया का पठार है, अरेबियन पेनिनसुला है, जैग्रोस माउंटेन है ईरान में, और यहाँ पर पामीर नॉट है। एशिया में यदि देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये, यहाँ से हिंदू कुश, इस क्षेत्र को पामीर नॉट के नाम से जाना जाता है। तो ये था दोस्तों आज के एक, इसमें कुछ मुख्य पर्वत पठार और बेसिन्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए और कोशिश करते हैं कि आपको कुछ बेहतर से बेहतर उपलब्ध करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।